क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। व्यवसाय अर्थात निश्चय दो तरह का होता है, वास्तविक और अवास्तविक। परमात्मा के साथ अपना जो नित्य संबंध है उसका निश्चय करना तो वास्तविक है, और प्रकृति के साथ मिलकर प्राकृत पदार्थों का निश्चय करना अवास्तविक है। जो निश्चय परमात्मा को लेकर होता है उसमें स्वयं की प्रधानता रहती है, और जो निश्चय प्रकृति को लेकर होता है उसमें अंतःकरण की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि अहंकार का अर्थात प्रकृति का आश्रय लेकर तू जो यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा तेरा निश्चय अवास्तविक अर्थात मिथ्या है, झूठा है। आशय परमात्मा का ही होना चाहिए, प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार का नहीं। यदि प्राणी यह निश्चय कर लेता है कि मैं परमात्मा का ही हूँ और मुझे केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो उसका यह निश्चय वास्तविक अर्थात सत्य है, नित्य है। इस निश्चय की महिमा भगवान ने पहले के श्लोक में की है कि अगर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको दुराचारी नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह वास्तविक निश्चय कर चुका है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान का ही भजन करूँगा। इन पदों से भगवान कहते हैं कि तेरा छात्र स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। क्षत्रिय का स्वभाव है शूरवीरता, युद्ध में पीठ न दिखाना। अतः धर्ममय युद्ध का अवसर सामने आने पर तो युद्ध किए बिना रह नहीं सकेगा। पूर्व श्लोक में यह बात आई कि अहंकार के कारण फल ठीक नहीं होगा, और इस श्लोक में यह बात आई कि अहंकार के कारण क्रिया ठीक नहीं होगी। तात्पर्य है कि सुनने या न सुनने से पतन नहीं होगा, प्रत्युत अहंकार के कारण पतन होगा। कर्म करना या न करना बाधक नहीं है, प्रत्युत अहंकार बाधक है। भगवान ने कहा कि मैं अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा और तेरे विघ्नों को भी दूर कर दूंगा, परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन बोले नहीं, जबकि उनको वहाँ करिष्ये वचनम तव कह देना चाहिए था। तब भगवान कहते हैं कि अगर तू भूल से मेरी बात न सुने तो कोई बात नहीं, पर तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान का भाव है कि जैसे भक्त का सब काम, साधन और सिद्धि मैं कर देता हूँ, ऐसे ही भक्त को भी चाहिए कि वह सब प्रकार से मेरा ही आश्रय ले, परंतु मेरा आश्रय न लेकर वह अहंकार का आश्रय लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। कर्तव्य कर्म में एक तो मैं लगाता हूँ और एक प्रकृति लगाती है। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी छात्र प्रकृति तेरे को युद्ध में लगाएगी। प्रकृति लगाएगी तो जिम्मेवारी तेरी होगी, और मेरी बात सुनकर कर्तव्य में लगेगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी। तेरी जिम्मेवारी होने से तू बद्ध हो जाएगा और मेरी जिम्मेवारी होने से तू मुक्त हो जाएगा। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि प्रकृति तुझे कर्म में लगा देगी। अब आगे के श्लोक में उसी का विवेचन करते हैं। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यद मोहात् करिष्यस्य वशोपि तत्। अर्थात हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता उसको भी तू छात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। भावार्थ, पूर्व जन्म में जैसे कर्म और गुणों की वृत्तियाँ रही है, इस जन्म में जैसे माता पिता से पैदा हुए हैं अर्थात माता पिता के जैसे संस्कार रहे हैं, जन्म के बाद जैसा देखा सुना है, जैसी शिक्षा प्राप्त हुई है और जैसे कर्म किए हैं, उन सबके मिलने से अपनी जो कर्म करने की एक आदत बनी है उसका नाम स्वभाव है। इसको भगवान ने स्वभावजन्य स्वकीय कर्म कहा है। इसी को स्वधर्म भी कहते हैं। स्वभावजन्य छात्र प्रकृति से बंधा हुआ तू मोह के कारण जो नहीं करना चाहता उसको तू परवश होकर करेगा। स्वभाव के अनुसार ही शास्त्रों ने कर्तव्य पालन की आज्ञा दी है। उस आज्ञा में यदि दूसरों के कर्मों की अपेक्षा अपने कर्मों में कमियां अथवा दोष दिखते हों तो भी वे दोष बाधक नहीं होते। उस स्वभावज कर्म के अनुसार तो युद्ध करने के लिए परवश है। युद्ध रूप कर्तव्य को न करने का तेरा विचार मूर्खतापूर्ण
पूर्वक किया गया है। जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं उनका स्वभाव सर्वथा शुद्ध होता है, अतः उन पर स्वभाव का आधिपत्य नहीं रहता, अर्थात वे स्वभाव के परवश नहीं होते। फिर भी वे किसी काम में प्रवृत्त होते हैं तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम करते हैं, परंतु साधारण मनुष्य प्रकृति के परवश होते हैं, इसलिए उनका स्वभाव उनको जबरदस्ती कर्म में लगा देता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरा छात्र स्वभाव भी तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा, परंतु उसका फल तेरे लिए बढ़िया नहीं होगा। यदि तू शास्त्र या संत महापुरुषों की आज्ञा से अथवा मेरी आज्ञा से युद्ध रूप कर्म करेगा तो वही कर्म तेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा, कारण कि शास्त्र अथवा मेरी आज्ञा से कर्मों को करने से उन कर्मों में जो राग द्वेष है वे स्वाभाविक ही मिटते चले जाएंगे, क्योंकि तेरी दृष्टि आज्ञा की तरफ रहेगी, राग द्वेष की तरफ नहीं। अतः वे कर्म बंधन कारक न होकर कल्याणकारक ही होंगे। गीता में प्रकृति की परवशता की बात सामान्य रूप से कई जगह आई है, परंतु 2 जगह प्रकृति की परवशता की बात विशेष रूप से आई है। ज्ञान योग में ज्ञानी प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है, इसलिए उसके लिए प्रकृति की परवशता की बात नहीं आई है। इससे स्वभाव की प्रबलता ही सिद्ध होती है, क्योंकि कोई भी प्राणी जिस किसी योनि में भी जन्म लेता है उसकी प्रकृति अर्थात स्वभाव उसके साथ में रहता है। अगर उसका स्वभाव परम शुद्ध हो अर्थात स्वभाव में सर्वथा असंगता हो तो उसका जन्म ही क्यों होगा। यदि उसका जन्म होगा तो उसमें स्वभाव की ही मुख्यता रहेगी। जब स्वभाव की ही मुख्यता अथवा परवशता रहेगी और प्रत्येक क्रिया स्वभाव के अनुसार ही होगी तो फिर शास्त्रों का विधि निषेध किस पर लागू होगा, गुरुजनों की शिक्षा किसके काम आएगी और मनुष्य दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में कैसे प्रवृत्त होगा। उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर यह है कि जैसे मनुष्य गंगा जी के प्रवाह को रोक तो नहीं सकता पर उसके प्रवाह को मोड़ सकता है, घुमा सकता है, ऐसे ही मनुष्य अपने वर्णोचित स्वभाव को छोड़ तो नहीं सकता पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर उसको राग द्वेष रहित परम शुद्ध निर्मल बना सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि स्वभाव को शुद्ध बनाने में मनुष्य मात्र सर्वथा सबल और स्वतंत्र है, निर्बल और परतंत्र नहीं है। निर्बलता और परतंत्रता तो केवल राग द्वेष होने से प्रतीत होती है। अब इस स्वभाव को सुधारने के लिए भगवान ने गीता में कर्मयोग और भक्ति योग की दृष्टि से 2 उपाय बताए हैं। पहला, कर्मयोग की दृष्टि से भगवान ने बताया है कि मनुष्य के खास शत्रु राग द्वेष ही है, अतः राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, अर्थात राग द्वेष को लेकर कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। शास्त्र के आज्ञा अनुसार अर्थात शिष्य गुरु की, पुत्र माता पिता की, पत्नी पति की और नौकर मालिक की आज्ञा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक सब कर्म करता है तो उसमें राग द्वेष नहीं रहते, कारण कि अपने मन के अनुसार कर्म करने से ही राग द्वेष पुष्ट होते हैं। शास्त्र आदि की आज्ञा के अनुसार कार्य करने से और कभी दूसरा नया कार्य करने के मन में आ जाने पर भी शास्त्र की आज्ञा न होने से हम वह कार्य नहीं करते तो उससे हमारा राग मिट जाएगा, और कभी कार्य को न करने के मन में आ जाने पर भी शास्त्र की आज्ञा होने से हम वह कार्य प्रसन्नता पूर्वक करते हैं तो उससे हमारा द्वेष मिट जाएगा। दूसरा, भक्ति योग की दृष्टि से जब मनुष्य ममता वाली वस्तुओं के सहित स्वयं भगवान के शरण हो जाता है तब उसके पास अपना करके कुछ नहीं रहता, वह भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाता है। फिर भगवान की आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार ही उसके द्वारा सब कार्य होते हैं, जिससे उसके स्वभाव में रहने वाले राग द्वेष मिट जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म योग में राग द्वेष के वशीभूत न होकर कार्य करने से स्वभाव शुद्ध हो जाता है, और भक्ति योग में भगवान के सर्वथा अर्पित होने से स्वभाव शुद्ध हो जाता है। स्वभाव शुद्ध होने से बंधन का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वह कभी राग द्वेष के वशीभूत होकर करता है और कभी सिद्धांत के अनुसार करता है। राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं और फिर मनुष्य का वैसा ही स्वभाव बन जाता है। सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से उसका सिद्धांत के अनुसार ही करने का स्वभाव बन जाता है। जो मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर शास्त्र और महापुरुषों के सिद्धांत के अनुसार कर्म करते हैं और जो परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उन दोनों के कर्म दुनिया के लिए आदर्श होते हैं, अनुकरणीय होते हैं। स्वभाव 2 तरह का होता है, पहला विहित कर्मों का स्वभाव और दूसरा निषिद्ध कर्मों का स्वभाव। इनमें विहित कर्मों का स्वभाव तो स्वतः होने से स्व स्वभाव है, पर निषिद्ध कर्मों का स्वभाव आगंतुक होने से पर स्वभाव है। विहित कर्मों का स्वभाव तो सजातीय होने से जन्य नहीं है, पर निषिद्ध कर्मों का स्वभाव विजातीय होने से जन्य है। मनुष्य का खास कर्तव्य है अपना स्वभाव ठीक करना, अर्थात निषिद्ध कर्मों के स्वभाव का त्याग करके
विहित कर्मों के स्वभाव के अनुसार आचरण करना। भगवान ने विहित कर्मों के स्वभाव के अनुसार ही अपने वर्ण धर्म का पालन करने की आज्ञा दी है। भगवान कहते हैं कि चाहे कर्तव्य मात्र समझकर युद्ध कर, चाहे मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर, युद्ध तो तेरे को करना ही पड़ेगा। मेरा आश्रय न लेने से तेरा अहंकार रहेगा, जिससे विहित कर्म भी बांधने वाला हो जाएगा, परंतु मेरा आश्रय लेने से अहंकार नहीं रहेगा। अहंकार ही बांधने वाला होता है। जो प्रकृति के परवश नहीं होता, जिसकी प्रकृति महान शुद्ध होती है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष भी जब प्रकृति के अनुसार क्रिया करता है, फिर प्रकृति के परवश हुआ तथा अशुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है। जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और स्वभाव प्रकृति का अंश है। स्वयं स्वतः सिद्ध है और स्वभाव खुद का बनाया हुआ है। स्वयं चेतन है और स्वभाव जड़ है। ऐसा होने पर भी जीव स्वभाव के परवश कैसे हो जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेष्य अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। भावार्थ, इसका तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर सबका शासक, नियामक, सबका भरण पोषण करने वाला और निरपेक्ष रूप से सबका संचालक है, वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। जैसे विद्युत शक्ति से संचालित यंत्र रेल पर कोई आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है, तो उसको परवशता से रेल के अनुसार ही जाना पड़ता है, परंतु जब वह रेल पर आरूढ़ नहीं रहता, नीचे उतर जाता है, तब उसको रेल के अनुसार नहीं जाना पड़ता। ऐसे ही जब तक मनुष्य शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरेपन का संबंध रखता है, तब तक ईश्वर उसको इसके स्वभाव के अनुसार संचालित करता रहता है और वह मनुष्य जन्म मरण रूप संसार के चक्र में घूमता रहता है। स्वभाव कारण शरीर में रहता है, वही स्वभाव सूक्ष्म और स्थूल शरीर में प्रकट होता है। शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध होने से ही राग द्वेष पैदा होते हैं, जिससे स्वभाव अशुद्ध हो जाता है। स्वभाव के अशुद्ध होने पर मनुष्य प्रकृति अर्थात स्वभाव के परवश हो जाता है, परंतु शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर जब स्वभाव राग द्वेष से रहित अर्थात शुद्ध हो जाता है, तब प्रकृति की परवशता नहीं रहती। प्रकृति की परवशता न रहने से ईश्वर की माया उसको संचालित नहीं करती। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब ईश्वर ही हमारे को भ्रमण करवाता है, क्रिया करवाता है, तब यह काम करना चाहिए और यह काम नहीं करना चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता कहाँ रही? क्योंकि यंत्रारूढ़ होने के कारण हम यंत्र के और यंत्र के संचालक ईश्वर के अधीन हो गए, परतंत्र हो गए, तो फिर यंत्र का संचालक जैसा कराएगा वैसा ही होगा। इसका समाधान इस प्रकार है, जैसे बिजली से संचालित होने वाले यंत्र अनेक तरह के होते हैं। एक ही बिजली से संचालित होने पर भी किसी यंत्र में बर्फ जम जाती है और किसी यंत्र में अग्नि जल जाती है, अर्थात उनमें एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध काम होता है। परंतु बिजली का यह आग्रह नहीं रहता कि मैं तो केवल बर्फ ही जमाऊंगी अथवा केवल अग्नि ही जलाऊंगी। यंत्रों का भी ऐसा आग्रह नहीं रहता कि हम तो केवल बर्फ ही जमाएंगे अथवा केवल अग्नि ही जलाएंगे। प्रत्युत यंत्र बनाने वाले कारीगर ने यंत्रों को जैसा बना दिया है, उसके अनुसार उनमें स्वाभाविक ही बर्फ जमती है और अग्नि जलती है। ऐसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी प्राणी हैं, सब शरीर रूपी यंत्रों पर चढ़े हुए हैं और उन सभी यंत्रों को ईश्वर संचालित करता है। उन अलग अलग शरीरों में भी जिस शरीर में जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार वे ईश्वर से प्रेरणा पाते हैं और कार्य करते हैं। तात्पर्य यह है कि उन शरीरों से मैं मेरे पद का संबंध मानने वाले का जैसा स्वभाव होता है, उससे वैसी ही क्रियाएं होती हैं। अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य के द्वारा श्रेष्ठ क्रियाएं होती हैं और मंदे स्वभाव वाले मनुष्य के द्वारा खराब क्रियाएं होती हैं। इसलिए अच्छी या मंदी क्रियाओं को कराने में ईश्वर का हाथ नहीं है, प्रत्युत खुद के बनाए हुए अच्छे या मंदे स्वभाव का ही हाथ है। जैसे बिजली यंत्र के स्वभाव के अनुसार ही उसका संचालन करती है, ऐसे ही ईश्वर प्राणी के स्वभाव के अनुसार उसका संचालन करते हैं। जैसा स्वभाव होगा वैसे ही कर्म होंगे। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है कि स्वभाव को सुधारने में और बिगाड़ने में सभी मनुष्य स्वतंत्र है, कोई भी परतंत्र नहीं है। परंतु पशु, पक्षी, देवता आदि जितने भी मनुष्यतर प्राणी हैं, उनमें अपने स्वभाव को सुधारने का न अधिकार है और न स्वतंत्रता ही है। मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, इसलिए इसमें अपने स्वभाव को सुधारने का पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके स्वभाव सुधारने में और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके स्वभाव बिगाड़ने में मनुष्य स्वयं ही हेतु है।
ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है। यह कहने का तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में सब जगह जल रहने पर भी जहाँ कुआं होता है वहीं से जल प्राप्त होता है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह समान रीति से परिपूर्ण होते हुए भी हृदय में प्राप्त होते हैं, अर्थात हृदय सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति का विशेष स्थान है। साधक की प्रायः यह भूल होती है कि वह भजन कीर्तन ध्यान आदि करते हुए भी भगवान दूर हैं, वे अभी नहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, अभी मैं योग्य नहीं हूँ, भगवान की कृपा नहीं है आदि भावनाएं बनाकर भगवान की दूरी की मान्यता ही दृढ़ करता रहता है। इस जगह साधक को यह सावधानी रखनी चाहिए कि जब भगवान सभी प्राणियों में मौजूद है तो मेरे में भी है, वे सर्वत्र व्यापक है, तो मैं जो जप करता हूँ उस जप में भी भगवान है, मैं श्वास लेता हूँ तो उस श्वास में भी भगवान है, मेरे मन में भी भगवान है, बुद्धि में भी भगवान है, मैं जो मैं कहता हूँ उस मैं में भी भगवान है। उस मैं का जो आधार है वह अपना स्वरूप भगवान से अभिन्न है, अर्थात मैंपन तो दूर है पर भगवान मैंपन से भी नज़दीक है। इस प्रकार अपने में भगवान को मानते हुए ही भजन जप ध्यान आदि करना चाहिए। अब शंका यह होती है कि अपने में परमात्मा को मानने से और परमात्मा दो अलग अलग हैं, यह द्वैतापत्ति होगी। इसका समाधान यह है कि परमात्मा को अपने में मानने से द्वैतापत्ति नहीं होती, प्रत्युत अहंकार को स्वीकार करने से जो अपनी अलग सत्ता प्रतीत होती है उसी से द्वैतापत्ति होती है। परमात्मा को अपना और अपने में मानने से तो परमात्मा से अभिन्नता होती है, जिससे प्रेम प्रकट होता है। जैसे गंगा जी में बाढ़ आ जाने से उसका जल बहुत बढ़ जाता है और फिर पीछे वर्षा न होने से उसका जल पुनः कम हो जाता है, परंतु उसका जो जल गड्ढे में रह जाता है अर्थात गंगा जी से अलग हो जाता है उसको गंगोज कहते हैं। उस गंगोज को मदिरा के समान महान अपवित्र माना गया है। गंगा जी से अलग होने के कारण वह गंदा हो जाता है और उसमें अनेक कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो कि रोगों के कारण है, परंतु फिर कभी जोर की बाढ़ आ जाती है तो वह गंगोज वापस गंगा जी में मिल जाता है। गंगा जी में मिलते ही उसकी एक देशीयता अपवित्रता अशुद्धि आदि सभी दोष चले आते हैं और वह पुनः महान पवित्र गंगा जल बन जाता है। ऐसे ही यह मनुष्य जब अहंकार को स्वीकार करके परमात्मा से विमुख हो जाता है तब इसमें परिच्छिन्नता पराधीनता जड़ता विषमता अभाव अशांति अपवित्रता आदि सभी दोष आ जाते हैं, परंतु जब यह अपने अंशी परमात्मा के सम्मुख हो जाता है उन्हीं की शरण में चला जाता है अर्थात अपना अलग कोई व्यक्तित्व नहीं रखता, तब उसमें आए हुए भिन्नता पराधीनता आदि सभी दोष मिट जाते हैं। कारण कि स्वयं में दोष नहीं है, दोष तो अहमता को स्वीकार करने से ही आते हैं। ब्राह्मण का तात्पर्य है कि संसार मात्र का संचालन भगवान की ही शक्ति से हो रहा है। भगवान प्राणियों को उनके स्व स्वभाव के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा तो करते हैं पर उसमें अपना आग्रह नहीं रखते। भगवान का आग्रह न होने के कारण ही मनुष्य अपनी कामना ममता आसक्ति के वशीभूत होकर पुण्य अथवा पाप करता है और उनका फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरकों और नीच योनियों में जाता है। परंतु जो भगवान के शरण हो जाता है उसको भगवान विशेष प्रेरणा करते हैं। अहंकार न रहने से वह जो कुछ करता है भगवान की प्रेरणा के अनुसार ही करता है। अब भगवान यंत्र रूढ़ हुए प्राणियों की परवशता को मिटाने का उपाय बताते हैं। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, अर्थात हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा, उसकी कृपा से तू परम शांति संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। भावार्थ, मनुष्य में प्रायः यह एक कमजोरी रहती है कि जब उसके सामने संत महापुरुष विद्यमान रहते हैं तब उसका उन पर श्रद्धा विश्वास एवं महत्व बुद्धि नहीं होती, परंतु जब वे चले आते हैं तब पीछे वह रोता है पश्चाताप करता है। ऐसे ही भगवान अर्जुन के रथ के घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वही भगवान जब अर्जुन से कहते हैं कि शरणागत भक्त मेरी कृपा से शाश्वत पद को प्राप्त हो जाता है और तू भी मेरे में चित्त वाला होकर मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, तब अर्जुन कुछ बोले ही नहीं। इससे यह संभावना भी हो सकती है कि भगवान के वचनों पर अर्जुन को पूरा विश्वास न हुआ हो। इसी दृष्टि से भगवान को यहाँ अर्जुन के लिए अंतर्यामी ईश्वर की शरण में जाने की बात कहनी पड़ी। भगवान कहते हैं कि जो सर्वव्यापक ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है और सबका संचालक है, तू उसी की शरण में चला जा। तात्पर्य है कि सांसारिक उत्पत्ति विनाशील पदार्थ वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि किसी का किंचित मात्र भी आश्रय न लेकर केवल अविनाशी परमात्मा का ही आश्रय ले ले। पूर्व श्लोक में यह कहा गया कि मनुष्य जब तक शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं मेरापन का संबंध रखता है तब तक ईश्वर अपनी माया से उसको घुमाता रहता है। अब उसका निषेध करते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शरीर रूपी यंत्र के
साथ किंचित मात्र भी मैं मेरे पद का संबंध न रखकर तू केवल उस ईश्वर की शरण में चला जा। सर्वभाव से शरण में जाने का तात्पर्य यह हुआ कि मन से उसी परमात्मा का चिंतन हो, शारीरिक क्रियाओं से उसी का पूजन हो, उसी का प्रेम पूर्वक भजन हो और उसके प्रत्येक विधान में परम प्रसन्नता हो। वह विधान चाहे शरीर, इंद्रिय, मन आदि के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसे भगवान का ही किया हुआ मानकर खूब प्रसन्न हो जाए कि अहो भगवान की मेरे पर कितनी कृपा है कि मेरे से बिना पूछे ही, मेरे मन बुद्धि आदि के विपरीत जानते हुए भी केवल मेरे हित की भावना से मेरा परम कल्याण करने के लिए उन्होंने ऐसा विधान किया है। भगवान ने पहले यह कह दिया था कि मेरी कृपा से शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाती है और मेरी कृपा से तू संपूर्ण विघ्नों से तर जाएगा। वही बात यहाँ कहते हैं कि उस अंतर्यामी परमात्मा की कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लेगा। गीता में अविनाशी परम पद को ही परा शांति नाम से कहा गया है, परंतु यहाँ भगवान ने परा शांति और शाश्वत स्थान दोनों का प्रयोग एक साथ किया है। अतः यहाँ परा शांति का अर्थ संसार से सर्वथा उपरति और शाश्वत स्थान का अर्थ परम पद लेना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को सर्वव्यापी ईश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है। इससे यह शंका हो सकती है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है, क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण ईश्वर होते तो अर्जुन को उसी की शरण में जा ऐसा नहीं कहते। इसका समाधान यह कि भगवान ने सर्वव्यापक ईश्वर की शरणागति को तो गुहायद गुहायतरम अर्थात गोह्या से गोह्यातर कहा है, पर अपनी शरणागति को सर्व गोह्यातमम कहा है अर्थात सबसे गोह्यातम कहा है। इससे सर्वव्यापक ईश्वर की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण बड़े ही सिद्ध हुए। भगवान ने पहले कहा कि मैं अजन्मा, अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मैं संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता हूँ, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूँ और संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हूँ। ऐसा मुझे मानने से शांति की प्राप्ति होती है, परंतु जो मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और सबका मालिक नहीं मानते उनका पतन होता है। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से भी भगवान श्री कृष्ण का ईश्वरत्व सिद्ध हो जाता है। इस अध्याय में अंतर्यामी ईश्वर को सब प्राणियों के हृदय में स्थित बताया है और अपने को सबके हृदय में स्थित बताया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अंतर्यामी परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण दो नहीं है, एक ही हैं। जब अंतर्यामी परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तमेव शरणम गच्छ क्यों कहा? इसका कारण यह है कि पहले भगवान ने अपनी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति होने की बात कही और अर्जुन को अपने परायण होने की आज्ञा देकर मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा यह बात कही, परंतु अर्जुन कुछ बोले नहीं अर्थात उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। इस पर भगवान ने अर्जुन को धमकाया कि यदि अहंकार के कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। फिर कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस प्रकार अहंकार का आश्रय लेकर किया हुआ तेरा निश्चय भी नहीं टिकेगा और तुझे स्वभावज कर्मों के परवश होकर युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान के इतना कहने पर भी अर्जुन कुछ बोले नहीं। अतः अंत में भगवान को यह कहना पड़ा कि यदि तू मेरी शरण में नहीं आना चाहता तो सबके हृदय में स्थित जो अंतर्यामी परमात्मा है उसी की शरण में तू चला जा। वास्तव में अंतर्यामी ईश्वर और भगवान श्री कृष्ण सर्वथा अभिन्न है, अर्थात सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान ईश्वर है। जीव ईश्वर का ही अंश है, इसलिए भगवान ईश्वर की ही शरण में जाने के लिए कहते हैं। ईश्वर के शरण होने से अहंकार नहीं रहता। जब तक जीव ईश्वर के वश में नहीं होता तभी तक वह प्रकृति के वश में रहता है। वह जितना जितना जड़ता की ओर जाता है उतनी उतनी आसुरी संपत्ति आती है और जितना जितना चिन्मयता की ओर जाता है उतनी उतनी दैवी संपत्ति आती है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू उस अंतर्यामी ईश्वर की शरण में चला जा। ऐसा कहने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले, इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को चेताने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इति ते ज्ञानमाख्यतम गुहायदय गुहायतरम मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, अर्थात यह गोया से भी गोयातर ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। भावार्थ, पूर्व श्लोक में सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा की जो शरणागति बताई गई है उसी का लक्ष्य यहाँ कराया गया है। भगवान कहते हैं कि यह गोह्या से भी गोह्यातर शरणागति के रूप ज्ञान मैंने तेरे लिए कह दिया है। कर्मयोग गोह्या है और अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गोह्यातर है। योग युक्त बुद्धि वाले कर्मफल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्राप्ति ज्ञान योग से होती है वही प्राप्ति कर्मयोग से हो जाती है। योग युक्त मुनि बहुत जल्दी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
कर्म फल का त्याग करने पर सदा रहने वाली शांति प्राप्त होती है। आदि श्लोकों से परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन सिद्ध होता है। ऐसे कर्मयोग को गोह्या कहते हैं। जड़ता से संबंध विच्छेद करके निराकार परमात्मा के शरण हो जाना यह कर्मयोग से भी अधिक महत्व का है, इसलिए इसे गोह्यातर कहते हैं। सूर्य को मैंने ही उपदेश दिया था, वही मैं तेरे को कह रहा हूँ। संपूर्ण जगत मेरे से ही व्याप्त है। क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। आदि बातों में भगवान ने अपनी भगवत्ता प्रकट की है, इसलिए ये बातें गोह्यातम है। तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, फिर तेरे को किंचित मात्र भी करना नहीं है। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक चिंता मत कर। इस प्रकार अपनी शरणागति की बात कहना सर्व गोह्यातम है। जिसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सब साधनों का वर्णन होता है, उस योग शास्त्र को परम गोह्या कहा गया है। गोह्या से गोह्यातर शरणागति रूप ज्ञान बताकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने पहले जो भक्ति की बातें कही हैं उन पर तुम अच्छी तरह से विचार कर लेना। गीता में भक्ति की बातें इन श्लोकों में आई हैं। संपूर्ण योगियों में भक्ति योगी श्रेष्ठ है। मेरी शरण लेने वाले माया को तर जाते हैं, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मेरी शरण लेने वाले महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। अनन्य भक्ति से मैं सुलभ हूँ। अनन्य भक्ति से परम पुरुष की प्राप्ति होती है। दैवी संपत्ति के आश्रित महात्मा लोग अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। अनन्य भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित पत्र, पुष्प, फल आदि को मैं खाता हूँ। तू जो करता है, हवन करता है, दान देता है और तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। सब कर्म मेरे अर्पण कर दे तो तू शुभाशुभ फल रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। मेरे में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करने वाला हो और मेरे को नमस्कार कर। सब प्रकार से मेरे में लगे हुए भक्तों का अज्ञान मैं दूर कर देता हूँ, जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। अनन्य भक्ति से ही मैं देखा और जाना जा सकता हूँ तथा मेरे में प्रवेश किया जा सकता है। अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। मेरा भजन करने वाला भक्त अति उत्तम योगी है। जो सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरे परायण हो गए हैं, उनका मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ। तो मेरे में ही मन और बुद्धि को अर्पित कर दे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अव्यभिचारी भक्ति योग से मनुष्य गुणातीत हो जाता है। सर्वभाव से मेरा भजन करने वाला भक्त सर्वविद है। आदि आदि भगवान की अत्यधिक कृपालुता की एक गूढ़ा भी संधि है कि कहीं अर्जुन मेरे से विमुख न हो जाए। इसलिए यदि यह मेरी कही हुई बातों की तरफ विशेषता से ख्याल करेगा तो असली बात अवश्य ही इसकी समझ में आ जाएगी और फिर यह मेरे से विमुख नहीं होगा। पहले कही सब बातों पर पूरा पूरा विचार करके फिर तेरी जैसी मर्जी आए वैसा कर। तू जैसा करना चाहता है वैसा कर। ऐसा कहने में भी भगवान की आत्मीयता, कृपालुता और हितैषिता ही प्रत्यक्ष दिख रही है। अर्जुन को धमकाने में भगवान की विशेष कृपा और अपनेपन का भाव टपकता है। भगवान जो अपनेपन का त्याग कर रहे हैं, इसमें तो भगवान की अत्यधिक कृपा और आत्मीयता भरी हुई है। कारण कि भक्त भगवान का धमकाया जाना तो सह सकता है, पर भगवान का त्याग नहीं सह सकता। इसे सुनकर अर्जुन घबरा गए कि भगवान तो मेरा त्याग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यह बड़ी भारी गलती की कि भगवान के द्वारा प्यार से समझाने, अपनेपन से धमकाने और अंतर्यामी की शरणागति की बात कहने पर भी मैं कुछ बोला नहीं, जिससे भगवान को जैसी मर्जी आए वैसा कर यह कहना पड़ा। अब तो मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं हूँ। ऐसा सोचकर अर्जुन बड़े दुखी हो जाते हैं। तब भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही सर्व गोह्यातम वचनों को कहते हैं कि जिसका वर्णन आगे के श्लोक में है। यह भगवान त्याग करने के लिए नहीं कहते हैं, प्रत्युत अपनी तरफ विशेषता से खींचने के लिए कहते हैं। जैसे गेंद फेंकते हैं विशेषता से पीछे लेने के लिए, न कि त्याग करने के लिए। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में अंतर्यामी निराकार ईश्वर की शरणागति की बात कहकर अब भगवान अर्जुन को अपनी तरफ अर्थात सगुण साकार की तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे अर्जुन समग्र की प्राप्ति से रीता न रह जाए। निराकार में साकार नहीं आता, पर साकार में निराकार भी आ जाता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि मेरे इस पूरे उपदेश का सार निकाल लेना, परंतु भगवान के संपूर्ण उपदेश का सार निकाल लेना अर्जुन के वश की बात नहीं थी, क्योंकि अपने उपदेश का सार निकालना जितना वक्ता जानता है उतना श्रोता नहीं जानता। दूसरी बात, जैसी मर्जी आए वैसा कर। इस प्रकार भगवान के मुख से अपने त्याग की बात सुनकर अर्जुन बहुत डर गए। इसलिए आगे के 2 श्लोकों में भगवान अपने प्रिय सखा अर्जुन को आश्वासन देते हैं। सर्वगुह्यातमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूँगा। भावार्थ, अब यहाँ अर्जुन की घबराहट को देखकर भगवान कहते हैं कि मैं सर्वगुह्यातम अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय बात फिर कहूँगा, तू मेरे परम सर्वश्रेष्ठ वचनों को सुन। इस श्लोक में भगवान ने बताया कि यह हर एक के सामने प्रकट करने की बात नहीं है, और भगवान ने बताया कि इस बात को
को असहिष्णु और अभक्त से कभी मत कहना। इस प्रकार दोनों तरफ से निषेध करके बीच में इस सर्वगुह्यतम बात को रखा है। दोनों तरफ से निषेध करने का तात्पर्य है कि यह गीता भर में अत्यंत रहस्यमय खास उपदेश है। अर्जुन अपने को धर्म का निर्णय करने में अयोग्य समझते हुए भगवान से पूछते हैं, उनके शिष्य बनते हैं और शिक्षा देने के लिए कहते हैं। अतः भगवान यह कहते हैं कि तू धर्म के निर्णय का भार अपने ऊपर मत ले, वह भार मेरे पर छोड़ दे, मेरे ही अर्पण कर दे और अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जा। फिर तेरे को जो पाप आदि का डर है उन सब पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तू सब चिंताओं को छोड़ दे। यही भगवान का सर्वगुह्यतम परम वचन है। तात्पर्य है कि मैंने यही बात दूसरे शब्दों में पहले भी कही थी, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। अतः मैं फिर वही बात कहता हूँ, अब इस बात पर तुम विशेष रूप से ध्यान दो। इससे पहले भगवान ने कहा था कि जैसी मर्जी आए वैसा कर। जो अनुयायी है, आज्ञा पालक है, शरणागत है, उसके लिए ऐसी बात कहने के समान दूसरा क्या दंड दिया जा सकता है। अतः इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में भय पैदा हो गया कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं। उस भय को दूर करने के लिए भगवान यह कहते हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्यारे मित्र हो। यदि अर्जुन के मन में भय या संदेह न होता तो भगवान को तुम मेरे अत्यंत प्यारे मित्र हो यह कहकर सफाई देने की क्या ज़रूरत थी। सफाई देना तभी बनता है जब दूसरे के मन में भय हो, संदेह हो, हलचल हो। इष्ट कहने का दूसरा भाव यह कि भगवान अपने शरणागत भक्त को अपना इष्ट देव मान लेते हैं। भक्त सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को अपना इष्ट मानता है तो भगवान भी उसको अपना इष्ट मान लेते हैं, क्योंकि भक्ति के विषय में भगवान का यह कानून है। अर्थात जो भक्त जैसे मेरे शरण होते हैं मैं भी उनको वैसे ही आश्रय देता हूँ। भगवान की दृष्टि में भक्त के समान और कोई श्रेष्ठ नहीं है। भागवत में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितने प्यारे हैं उतने प्यारे न ब्रह्मा जी हैं, न शंकर जी हैं, न बलराम जी हैं, और तो क्या मेरे शरीर में निवास करने वाली लक्ष्मी जी और मेरी आत्मा भी उतनी प्यारी नहीं है। दृढ़ कहने का तात्पर्य है कि जब तुमने एक बार कह दिया कि मैं आपके शरण हूँ तो अब तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं करना चाहिए। कारण कि जो मेरी शरण में आकर एक बार भी सच्चे हृदय से कह देता है कि मैं आपका ही हूँ, उसको मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। तू मेरा अत्यंत प्यारा मित्र है, इसलिए अपने हृदय की अत्यंत गोपनीय और अपने दरबार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात तुझे कहूँगा। दूसरी बात, मैं जो आगे शरणागति की बात कहूँगा उसका यह तात्पर्य नहीं है कि मेरी शरण में आने से मुझे कोई लाभ हो जाएगा, प्रत्युत इसमें केवल तेरा ही हित होगा। इससे सिद्ध होता है कि प्राणी मात्र का हित केवल इसी बात में है कि वह किसी दूसरे का सहारा न लेकर केवल भगवान की ही शरण ले। भगवान की शरण होने के सिवाय जीव का कहीं भी किंचित मात्र भी हित नहीं है। कारण यह कि जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, इसलिए वह परमात्मा को छोड़कर किसी का भी सहारा लेगा तो वह सहारा टिकेगा नहीं। जब संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि स्थिर नहीं है तो फिर उनका सहारा कैसे स्थिर रह सकता है। उनका सहारा तो रहेगा नहीं, पर चिंता, शोक, दुख आदि रह जाएंगे। जैसे अग्नि से अंगार दूर हो जाता है तो वह काला कोयला बन जाता है, पर वही कोयला जब पुनः अग्नि से मिल जाता है तब वह अंगार बन जाता है और चमक उठता है। ऐसे ही यह जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो बार बार जन्मता, मरता और दुख पाता रहता है। पर जब यह भगवान के सम्मुख हो जाता है, अर्थात अनन्य भाव से भगवान के शरण में हो जाता है, तब यह भगवत स्वरूप बन जाता है और चमक उठता है तथा संसार मात्र का कल्याण करने वाला हो जाता है। निराकार की शरण में जाने से मुक्ति हो जाएगी, परंतु साकार की शरण में जाने से मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए साकार की शरणागति सर्वगुह्यतम है। भगवान भक्ति के प्रसंग में ही परम वचन कहते हैं। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मैं आपका शिष्य हूँ, पर भगवान कहते हैं कि तू मेरा इष्ट मित्र है। तात्पर्य है कि गुरु तो चेला बनाता है, पर भगवान चेला न बनाकर अपना मित्र बनाते हैं। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। अर्थात तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भावार्थ, साधक को सबसे पहले मैं भगवान कहूँ इस प्रकार अपनी अहमता को बदल देना चाहिए। कारण कि बिना अहमता के बदले साधन सुगमता से नहीं होता। अहमता के बदलने पर साधन सुगमता से स्वाभाविक ही होने लगता है। अतः साधक को सबसे पहले मदभक्त होना चाहिए। किसी का शिष्य बनने पर व्यक्ति अपनी अहमता को बदल देता है कि मैं तो गुरु महाराज का ही हूँ। विवाह हो जाने पर कन्या अपनी अहमता को बदल देती है कि मैं तो ससुराल की ही हूँ, और पिता के कुल का संबंध बिल्कुल छूट जाता है। ऐसे ही साधक को अपनी अहमता बदल देनी चाहिए कि मैं तो भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। अहमता के बदलने पर ममता भी अपने आप बदल जाती है। उपयुक्त प्रकार से अपने को भगवान का मान लेने पर भगवान में स्वाभाविक ही मन लगने लगता है। कारण कि जो अपना होता
होता है वह स्वाभाविक ही प्रिय लगता है और जहाँ प्रियता होती है वहाँ स्वाभाविक ही मन लगता है। अतः भगवान को अपना मानने से भगवान स्वाभाविक ही प्रिय लगते हैं। फिर मन से स्वाभाविक ही भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला आदि का चिंतन होता है। भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान बड़ी तत्परता से और लगन पूर्वक होता है। अहमता बदल जाने पर अर्थात अपने आप को भगवान का मान लेने पर संसार का सब काम भगवान की सेवा के रूप में बदल जाता है। अर्थात साधक पहले जो संसार का काम करता था वही काम अब भगवान का काम हो जाता है। भगवान का संबंध ज्यों ज्यों दृढ़ होता जाता है त्यों ही त्यों उसका सेवा भाव, पूजा भाव में परिणत होता जाता है। फिर वह चाहे संसार का काम करे, चाहे घर का काम करे, चाहे शरीर का काम करे, चाहे ऊंचा नीचा कोई भी काम करे, उसमें भगवान की पूजा का ही भाव बना रहता है। उसकी दृढ़ धारणा हो जाती है कि भगवान की पूजा के सिवाय मेरा कुछ भी काम नहीं है। भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके सर्वथा भगवान के समर्पित हो जाए। मैं प्रभु के चरणों में ही पड़ा हुआ हूँ, ऐसा मन में भाव रखते हुए जो कुछ अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति सामने आ जाए उसमें भगवान का मंगलमय विधान मानकर परम प्रसन्न रहे। भगवान के द्वारा मेरे लिए जो कुछ भी विधान होगा वह मंगलमय ही होगा। पूरी परिस्थिति मेरी समझ में आए या न आए यह बात दूसरी है, पर भगवान का विधान तो मेरे लिए कल्याणकारी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः जो कुछ होता है वह मेरे कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत भगवान के द्वारा कृपा करके केवल मेरे हित के लिए भेजा हुआ विधान है। कारण कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद होने से जो कुछ विधान करते हैं वह जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। इसलिए भगवान अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर प्राणियों के पुण्य पापों का नाश करके उन्हें परम शुद्ध बनाकर अपने चरणों में खींच रहे हैं। इस प्रकार दृढ़ता से भाव होना ही भगवान के चरणों में नमस्कार करना है। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मेरा भक्त होने से, मेरे में मन वाला होने से, मेरा पूजन करने वाला होने से और मुझे नमस्कार करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे में ही निवास करेगा। ऐसी मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा प्यारा है। प्रियोसी कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जीव मात्र पर अत्यधिक स्नेह है। अपना ही अंश होने से कोई भी जीव भगवान को अप्रिय नहीं है। भगवान जीवों को चाहे 84 लाख योनियों में भेजे, चाहे नरकों में भेजे, उनका उद्देश्य जीवों को पवित्र करने का ही होता है। जीवों के प्रति भगवान का जो यह कृपापूर्ण विधान है यह भगवान के प्यार का ही द्योतक है। इसी बात को प्रकट करने के लिए भगवान अर्जुन को जीव मात्र का प्रतिनिधि बनाकर प्रियोसी वचन कहते हैं। जीव मात्र भगवान को अत्यंत प्रिय है। केवल जीव ही भगवान से विमुख होकर प्रतिक्षण वियुक्त होने वाले संसार को अपना मानने लगता है, जबकि संसार ने कभी जीव को अपना नहीं माना है। जीव ही अपनी तरफ से संसार से संबंध जोड़ता है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील और जीव नित्य अपरिवर्तनशील है। जीव से यही गलती होती है कि वह प्रतिक्षण बदलने वाले संसार के संबंध को नित्य मान लेता है। यही कारण है कि संबंधी के न रहने पर भी उससे माना हुआ संबंध रहता है। यह माना हुआ संबंधी अनर्थ का हेतु है। इस संबंध को मानने अथवा न मानने में सभी स्वतंत्र है। अतः इस माने हुए संबंध का त्याग करके जिनसे हमारा वास्तविक और नित्य संबंध है उन भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।